जानकारी दे दे कि एक तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर किसके निशाने पर हैं, यह आज हम पूछ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को धमकी कौन दे रहा है? आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में जो जवान तैनात रहते हैं, सुरक्षा घेरा भी अलर्ट पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से ये धमकी सामने आई है उसके बाद अलर्ट पर सभी लोग हैं। लेकिन ये तस्वीर अब हम आपको बताते हैं कि जो लोग हैं जिन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें धमकी में क्या क्या लिखा है। देखिए, चार तस्वीर आपको दिख रही होगी। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहां पर जिस शख्स के घर पर बैग रखकर धमकी दी गई है वो देवेंद्र तिवारी नजर आ रहा है। और ये दो लोग, ये राइट लगा हुआ है, यानी इनकी हत्या कर दी गई है, ऐसी तस्वीर सामने आई है। और यहां पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी अगला टारगेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखा दें, एक बार फुल फ्रेम ये तस्वीर देखिए। कमलेश तिवारी और रंजीत बच्चन को मार दिया है। अब निशाने पर हैं देवेंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन मुख्यमंत्री का दुश्मन कौन है? कौन है आखिर जो मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला है? आपको वो तस्वीर भी मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन है वो शख्स जिसने धमकी दी है। आइए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। 15 अगस्त से पहले एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा किया गया है। आपको यह भी बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक धमकी भरा पत्र मिला है और पत्र में क्या लिखा है यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। देवेंद्र तिवारी नाम के शख्स हैं जिन्हें यह चिट्ठी भेजी गई है और देवेंद्र तिवारी के घर पर एक लावारिस बैग मिलता है और बैग में धमकी भरा पत्र है और बम से उड़ाने की बात लिखी गई है। अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, 4 लोगों की तस्वीर जारी की है जो हमने अभी आपको दिखाई है। कमलेश तिवारी, रंजीत बच्चन की तस्वीर पर टिक का निशान है, यानी इनकी हत्या कर दी है और अगला टारगेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी। लेकिन यहां तक ये तस्वीर खत्म नहीं होती है। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा हुआ है यह भी जान लीजिए। चिट्ठी में लिखा है कमलेश रंजीत के बाद अगला नंबर इनका है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसके साथ ही साथ अब हम आपको वो भी बताते हैं कि कौन है वो शख्स और उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए, ये वो लेटर है, देखिए आप क्या क्या लिखा है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है। आप सोचिए, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये भारत की बात है। मैं आज हम आपको इस चिट्ठी का एक एक शब्द बताने वाले हैं और शब्द आप सुनिए किस तरीके से इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन देखिए कितनी बड़ी चिट्ठी है। आइए आपको मैं समझाता हूं कि कौन है वो लोग और कौन चिट्ठी में क्या लिखता है। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए और तस्वीरों से समझिए कि चिट्ठी में लिखा क्या हुआ है। अब देखिए चिट्ठी लाइए। चिट्ठी में लिखा हुआ है, सबसे पहले, तुझे कितनी बार समझाया पर तू मान नहीं रहा है। तेरी जनहित याचिका से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ रही है। तेरे चलते तमाम बूचड़ खाने बंद हो गए हैं। अब तू देख तेरा मैं क्या हाल करता हूं। तू चालाकी से देवबंद से तो निकल गया था, लेकिन बाकी लोगों की तो गर्दन काटी गई है। आप देखिए, पढ़िए। लेकिन तुझे और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाएंगे। अगले 15 दिनों में तुझे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये चिट्ठी जिस शख्स के घर पर आई है उसका नाम है देवेंद्र तिवारी। वो कौन है ये आपको बताएंगे, लेकिन देवेंद्र तिवारी कह क्या रहे हैं पहले आपको वो सुनवाते हैं। पूर्व में भी मेरे पास 3 से 4 धमकियां, जिसमें एक में 10 करोड़ का इनाम फतवा जारी किया, वो भी FIR आलमबाग में दर्ज है। उसके पूर्व में 5-7 महीने पहले एक चिट्ठी रजिस्टर्ड चिट्ठी आई, उस पर भी धमकी लिखी हुई थी। उसके बाद कई मेरे ऊपर हमले हुए, लेकिन गौ संरक्षण PIL को लेकर, वो गौ संरक्षण को लेकर लोग बहुत नाराजगी उसमें दिखा रहे हैं। और मैं सरकार और महाराज जी से यही कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब देखिए, आपने सुन लिया देवेंद्र तिवारी क्या कह रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चौकन्ना है
और उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसी चौकन्ना दिखाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी के बाद पुलिस एक्शन में, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। बैग में ये शख्स कौन था जो लेकर आया, उसकी तलाश की जा रही है। अलग अलग जगह से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चिट्ठी में नाम लिखने वाले शख्स का नाम है सलमान सिद्दीकी। कौन है यह सलमान? लिफाफा भेजने पर मोहम्मद अजमल है। देखिए, आप बदल दिया गया है, उलझा दिया गया है, लेकिन पुलिस जो है वो इसका खुलासा करके रहेगी। लिफाफे पर देवबंद लिखा हुआ है, लेकिन पता जो है वो बरेली का लिखा हुआ है। ऐसे उलझा रहे हैं। और देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आता है, लेकिन पिन कोड जो है वो बरेली का लिखा हुआ है। यही मैं आपको समझा रहा हूं, यही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जो आरोपी हैं वो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन जांच इतनी तेजी से की जा रही है। यहां पर आपको बता दें कि देवेंद्र तिवारी क्या कहना चाहते हैं, यह हमने आपको सुनाया। अब तस्वीरें उनकी दिखाते हैं। कौन है देवेंद्र तिवारी ये भी बताएंगे, लेकिन ये वो देवेंद्र तिवारी जिनके घर पर बैग मिला है। और आप देखिए कि यहां पर क्रॉस का निशान लगाकर लिखा हुआ है कि देवेंद्र तिवारी अगला नंबर 13 है। यह भाषा है और यही देवेंद्र तिवारी, आपको यह तस्वीर जो दिख रही है, थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई, ये वही शख्स है। अब आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस घटना के बाद किस तरीके से देवेंद्र तिवारी चिंता में हैं। लेकिन कौन है देवेंद्र तिवारी, ये अब मैं आपको बताता हूं और समझिए कि देवेंद्र तिवारी कौन है। सबसे पहले देवेंद्र तिवारी एक हिंदूवादी नेता है। हिंदूवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक पीआईएल दी थी, इसलिए तो गुस्सा गए आतंकी। आप देखिए, धमकी दे रहे हैं। और पीआईएल को लेकर लखनऊ में अलग अलग जगह पर, अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ये बात भी पुलिस की जांच में सामने नहीं आई है, लेकिन इस एंगल से भी जांच की जा रही है। लखनऊ के आलमबाग में रहते हैं और वहां पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। उनके घर के नीचे क्योंकि लावारिस बैग मिला था, उसकी भी जांच की जा रही है। जैसा हमने आपको बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि अगला नंबर 13 है। धमकी भरी चिट्ठी मिली है और चिट्ठी में लिखा हुआ है कि बम से उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे। और ये तो आपने देखा कि आतंकी धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, देवेंद्र तिवारी को। लेकिन अब एक और धमकी है और वो धमकी दी जा रही है नुपुर को। कौन दे रहा है नुपुर को धमकी? पाक से नुपुर के कत्ल का फरमान आया है। ये कौन है जो पाक से नुपुर के कत्ल का फरमान लेकर आया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले नुपुर शर्मा की आप तस्वीर देखिए। विवाद आपको पता है क्या क्या हुआ है। उसके बाद से नुपुर शर्मा की स्थिति क्या है। अब देखिए कौन है वो शख्स। देखिए, आप देखिए इस चेहरे को देखिए और समझाइए कि किस तरह से अपने आसपास अगर आपको ये दिखता है तो इसकी भी आप सावधानी बरतिए, क्योंकि यही वो नदीम है जो नुपुर शर्मा का कत्ल करने के लिए पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान से ये जो शख्स आपको दिख रहा है, यही साजिश रचने आया। लेकिन इससे पहले एक और है जो नुपुर शर्मा को मारने के लिए पहुंचा था। वो कौन है? वो ये पुलिस आपको दिखा रहे हैं, फाइल विजुअल है, लेकिन देखिए यही वो शख्स है जो पहले आया था। दोनों की शक्ल हूबहू एक ही है और इनकी मंजिल एक है, नुपुर शर्मा का कत्ल। लेकिन अब आपको यह भी मैं बताता हूं कि नुपुर शर्मा की जान को लेकर पाकिस्तान इतना क्यों बौखला गया है, पाकिस्तान क्यों साजिश रच रहा है और नुपुर की जान का दुश्मन बन गया है। आइए आपको बताते हैं। नुपुर शर्मा के मामले को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। साजिश क्या है यह हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान से फरमान आया, सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है एक आतंकी को। उससे खुलासा हुआ है यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ में खुलासा हुआ है नुपुर शर्मा को मारने का इसे टास्क दिया गया था। आप देखिए, जैश ए मोहम्मद ने नुपुर की हत्या का काम इसे सौंपा था, कामयाब नहीं हुआ। आतंकी नदीम टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित था और इतना प्रभावित था कि यहां पर आ गया फिदाइन हमले की तैयारी में और तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही 20 जुलाई को बीएसएफ ने रिजवान को गिरफ्तार किया था। यह भी आप जानिए नदीम के बाद रिजवान किस तरह आया। श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहा था, उसके बाद गिरफ्तार किया। रिजवान ने कहा था कि वो नुपुर शर्मा की हत्या के लिए यहां पर आया है
नुपुर शर्मा के विवादित बयान से रिजवान नाराज हो गया और हत्या करने पाकिस्तान से आ गया। बहाउद्दीन जिले में उलेमाओं की बैठक हुई थी, आपको वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, और बैठक में उलेमाओं ने नुपुर के बयान की कड़ी निंदा की। उसके बाद से ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर। उलेमाओं ने रिजवान को नुपुर की हत्या के लिए भड़काया, इतना भड़काया कि वो भारत आ गया। नुपुर की हत्या के लिए रिजवान सीमा पार करके भारत आया, घुसपैठ कर रहा था, हमने आपको बताया। और उसके पास से धार्मिक किताबें, चाकू और नक्शा मिला है। आपने देखा किस तरह से चाकू पहले बरामद किए गए थे और अब रिजवान को बीएसएफ ने गिरफ्तार करके उसकी साजिश को नाकाम कर दिया है। साजिश को तो नाकाम कर दिया है, लेकिन ये नदीम और रिजवान जिस पाकिस्तान से आ रहे हैं वो पाकिस्तान साजिश रच रहा है। एक छोटी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर और जानकारी देंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आतंकी नदीम को नुपुर शर्मा को मारने का टास्क सौंपा था। पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन नुपुर को मारने के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। पहले उन्होंने रिजवान नाम के आतंकी को नुपुर की हत्या के लिए भेजा था। पाकिस्तान के मुल्ला और उलेमाओं का वो प्लान फेल हो गया तो फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें ऑनलाइन आतंकी ट्रेनिंग देकर नुपुर की हत्या का प्लान तैयार किया। सहारनपुर का नदीम जो पहले से ही जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, उसी को नुपुर शर्मा के कत्ल का काम सौंपा गया। नुपुर को मारने के लिए नदीम फिदायीन हमले से लेकर चाकू और आईईडी से उड़ाने के लिए पहुंचा।